Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed about rolling friction. Today, we are going to discuss about how is rolling friction caused. तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है. द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ मेड टू मूव ओवर बॉडीज लाइक रोलर और अ व्हील इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ऐसी फ्रिक्शन जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे कोई बाईसाइकिल जब मूव करता है, जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो जो उसका व्हील होता है वो कैसा होता है, रोल, ठीक है, गोल व्हील होता है. जब उसके बाईसाइकिल हमारी जब है मूव करती है और उसके व्हील और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन आ रही होती है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन होती कैसे है. द रोलर और द व्हील डिफॉर्म्स, यानी कि जो रोलर या फिर जो व्हील होता है वो डिफॉर्म करता है. डिफॉर्म यानी कि उसकी शेप चेंज होती है. द सरफेस ऑन विच इट इज़ रोलिंग टेम्परेली, जैसे कि अगर हम रोड पे बाईसाइकिल चलाते हैं तो उसकी व्हील जो है उसकी थोड़ी शेप चेंज होती है. देयर बाय काजिंग ए डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेट, कि और उसकी जब शेप चेंज होती है तो उससे क्या हो जाता है, एक डिप्रेशन बनता है. ठीक है, उसके वेट की वजह से जो है डिप्रेशन बनता है. जैसे आप जब बाईसाइकिल चलाते हैं तो उसका जो व्हील होता है वो डिफॉर्म होता है, यानी कि उसकी शेप में थोड़ी चेंज आती है. इन दिस प्रोसेस द रोलर और द व्हील इटसेल्फ गेट्स डिफॉर्म टेम्परेली एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी. और ये जो चेंज आती है व्हील में या रोलर में वो टेम्परेली आती है, जब तब तक आती है जब तक जो है वो दूसरी बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी कि हम उसे चला रहे हैं तब तक वो जो है शेप में चेंज आएगी. जब हम बाईसाइकिल को नॉर्मली अगर हम खड़ा कर दें तो फिर जो उसका व्हील है वो फिर से अपनी पुरानी शेप में आ जाता है. बिकॉज ऑफ द अबव डिफॉर्मेशन ए काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रोलर और व्हील. अब ये जो डिफॉर्मेशन होती है तो इसकी वजह से जो है एक इंक्लाइन प्लेन बन जाता है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो रोलर या व्हील की मोशन को रोकने की कोशिश करता है, तो हमें इसको ओवरकम करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, देयर इज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस टेम्परेरी बट कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, अब हमें ये जो इंक्लाइन प्लेन बनता है इसे ओवरकम करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. दिस फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग इंक्लाइन प्लेन इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. तो अब जो हमें ये फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे जो है हम ये ओवरकम करेंगे, जो इसकी मोशन को रोकने की, जो फोर्स जो है इसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होगी वो बिल्कुल इक्वल होती है, इक्विवेलेंट होती है रोलिंग फ्रिक्शन के. ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये फर्दर मूव करता जाता है, फॉरवर्ड मूव करता जाता है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द स्मॉलर द depression formed at the point of contact of wheel or roller with a given surface, the lesser is the force of rolling and vice versa. तो ये जो हमने ऊपर डिस्कशन की इससे ये तो क्लियर हो गया कि अगर जो ये डिप्रेशन है वो जितना छोटा बनेगा उतने ही कम जो है हमें फोर्स चाहिए होगी रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, फर्दर मोर रोलिंग फ्रिक्शन इज़ फार लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो बहुत बहुत कम होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दैट इज़ वाई वेयर एवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन. तो इसीलिए जो है अगर कहीं पे भी पॉसिबल होता है तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है रिप्लेस करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन से. अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल ही देख लें तो हमारे घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हमेशा लाइक जैसे कोई टेबल ही हो गया तो उसे हम आजकल यही चाहते हैं कि उसको नीचे छोटे छोटे व्हील लगे हों, टायर्स लगे हों, सो दैट हम ईजिली उन्हें मूव करा सकें. अगर हम स्लाइड करा के कराना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर छोटे छोटे व्हील्स लगे होंगे टेबल के नीचे तो वो हम इजीली उन्हें रोल करा के जो है दूसरी तरफ पे लेके जा सकते हैं टेबल्स को. दिस इज़ अचीव्ड यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग्स, रोलर बियरिंग्स एक्सेट्रा. तो यही कि रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस करके रोलिंग फ्रिक्शन लाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, छोटे छोटे व्हील्स हो गए, बॉल बियरिंग्स हो गए, रोलर बियरिंग्स हो गए, ऐसी चीज़ें यूज़ करके जो है हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय रोलिंग फ्रिक्शन.
और अगर अब हम रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि व्हेन अ कार और बस और बाइसाइकिल एक्सेट्रा मूव्स ऑन अ रोड, अ पार्ट ऑफ इट्स व्हील्स एंड सरफेस ऑफ द रोड गेट्स कंटिन्यूसली डिफॉर्म्ड। जब भी कोई कार, बस या बाइसाइकिल मूव करता है रोड पे तो व्हील का पार्ट जो कि रोड की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म्ड होता जाता है, और दस फोर्स हैज़ टू बी अप्लाई टू ओवरकम दिस डिफॉर्मेशन। और इसीलिए हमें उस डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए, उन चेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो फोर्स हमें चाहिए होती है वो इक्विवेलेंट चाहिए होती है to the rolling friction. It is for the same reason that more force is required when the tires do not have sufficient air pressure because deformation produced is very large. इसीलिए जब जैसे कि कोई टायर जो है पंक्चर हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है उसे मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, और इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसे मूव कराने के लिए। Conversely, if the tires are heavily inflated, the deformation produced is very small and hence the rolling friction decreases. और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर हम जो टायर है उसको इनफ्लैटेंट कर दिया जाए, यानी कि वो बिल्कुल अपनी पोजीशन में आ जाए, तो उसकी जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है वो बहुत बहुत कम प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो भी कम होती है वहाँ। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो ट्रेन और जो रेलवे ट्रैक्स, यानी कि जो ट्रेन के व्हील्स हैं होते हैं, और जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? स्टील से बने हुए होते हैं। इसीलिए जो उनकी डिफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उनकी डिफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, एंड हेंस दे हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, और इसीलिए उनके बीच में बहुत बहुत कम रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिलती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन दैट द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। और इसीलिए जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है, क्योंकि उनके जो ट्रेन के टायर्स होते हैं, जो ट्रेन के व्हील होते हैं, और जो रेलवे ट्रैक होते हैं, उन दोनों में रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज डेज लगेज सच एज, जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो लगेज हैं, जैसे सूट केस हो गए, उनको छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए होते हैं। दीज व्हील्स ऑफर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और छोटे छोटे व्हील्स होने की वजह से उनमें जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है, एंड ईजिली जो है हम अपने लगेज को मूव करा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है रोलर स्केट्स हैव टिनी व्हील्स। रोलर स्केट्स देखे होंगे आपने, उनको भी छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए होते हैं। दीज व्हील्स हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, उनके व्हील्स भी जो है बहुत ही कम रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए जो स्केटर्स हैं वो बहुत फास्ट जो है मूव करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात करी रोलिंग फ्रिक्शन की और रोलिंग फ्रिक्शन की कुछ एग्जांपल्स की। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस की वजह से भी फ्रिक्शन होती है। वी हैव लर्न दैट सॉलिड्स एक्सपीरियंस फ्रिक्शन व्हेन देयर सरफेसेस मूव रिलेटिव टू वन अनदर। हमने अब तक जान लिया कि जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं जब उनकी सरफेसेस जो है एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्लाइड करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, तो उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और गैस द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। और ये भी देखा गया है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड या गैस में मूव करता है तो जो सॉलिड की सरफेस होती है तब भी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस की जाती है। हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट लिक्विड्स एक्सर्ट्स लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज। हाँ, ये है कि जो लिक्विड्स हैं वो उनकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वो एक्सर्ट करते हैं वो बहुत कम होती है। as in nature the body of fishes is streamlined such that they experience least amount of friction in water। जैसे कि अगर हम फिशेस की बात करें तो उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से जो वो बहुत बहुत कम फ्रिक्शन जो है एक्सपीरियंस करती हैं पानी में, ठीक है। When a swimmer swims in water, he tries to streamline his body। और जब स्विमर जो है स्विम करते हैं वाटर में तो वो भी अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश करते हैं एज फार एज पॉसिबल, ताकि जो है उन्हें भी जो है लेस्ट फ्रिक्शन एक्सपीरियंस हो। स्ट्रीमलाइन हो गई कि ऐसी शेप में आ जाना कि कम से कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करें, यानी कि ईजिली जो है पानी में से हम जा सकें, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन होना, ठीक है।
द बोटमैन मूव्स हिज ओर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑन अप्रोचिंग क्लोज टू शोर। अब आपने देखा होगा जब बोट्स सेल की जाती हैं या शिप सेल की जाती हैं तो जो बोटमैन होता है वो क्या करते हैं, अपनी ओर्स जो उन्होंने डंडे लिए हुए होते हैं वो उन्हें रिवर्स डायरेक्शन में चला रहे होते हैं, ठीक है। वो इसलिए दस इन टर्न डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ बोट एंड इट सेफली रीचेज द शोर, ताकि जो स्पीड है बोट की उसे कम किया जाए और उसे उसी डायरेक्शन में उसी शोर तक लिया जाए जहाँ वो जाना चाहते हैं। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑफर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए जो बोट है उसे स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम ओर्स यूज़ ना करें। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट बिग शिप्स फायर देयर इंजन्स इन रिवर्स डायरेक्शन, और इसीलिए जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं। Similarly, the gases exert least force of friction as compared to the solids or liquids. और जो gases हैं वो भी बहुत कम friction exert करती हैं as compared to solid or liquid, as the commonest liquid is water and the commonest gas is air. तो जैसा कि हम जानते हैं जो common liquid है वो water है और जो commonest gas हम अगर बात करें तो वो air है। Therefore, we will discuss friction due to water and friction due to air. इसीलिए हम जो है अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, friction due to water and friction due to air. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर की वजह से किस तरह से फ्रिक्शन होती है और एयर की वजह से किस तरह से फ्रिक्शन होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।